मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को कौन सी मेथड से हम लोग बनाते हैं। अल्केन्स काफी बेसिक काफी सिंपल सा टॉपिक है। जैसे बच्चे सुनते हैं चेहरे पे हंसी सी आ जाती है बिकॉज ऐसा लगता है कुछ पढ़ा हुआ है। तो एक रिकॉल कर लेते हैं जो आपने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा। What are alkanes? Alkanes are saturated hydrocarbons. Alkanes को हम लोग saturated hydrocarbon कहते हैं। इसका मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। कोई भी आप अल्केन ले लीजिए, राइट फ्रॉम मीथेन टू डीकेन। यहाँ पे जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको? एक सिंगल बॉन्ड से, कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, अल्केन्स को अब यहाँ पे एक दूसरा नाम भी मिला है। अल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स जो है ये दो वर्ड से बना है। पैरा मीन्स लेस, एफिन मीन्स रिएक्टिव। जब हम तीनों को पढ़ते हैं, तीन कौन? अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो सर देखा गया है जनरली कि अल्केन्स जो होते हैं वो इतने केमिकली एक्टिव नहीं होते, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। हाँ, जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रिएक्शन तो होगी वहां पे, बट जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं जनरली वी नीड कैटलिस्ट, कुछ रिएजेंट्स लगेंगे, कभी कभी टेम्परेचर भी बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं पैराफिन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अलग अलग मेथड्स, जिन मेथड्स की मदद से हम लोग क्या बनाने वाले? अल्केन बनाने वाले। ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बढ़ते हमारी पहली मेथड की तरफ। आइए शुरुआत करते हैं पहले मेथड से, दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मदद से हमने देखना है कि हम लोग अल्केन्स को कैसे बनाते हैं। तो पहले देख लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हमारे पास दो कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी जो है वो है अल्कीन्स, जहां पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और दूसरी जो है वो है अल्काइंस, जहां पे हम लोग जनरली कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इसे मैंने कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में। सो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली मेथड है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? हाइड्रोजिनेशन। सो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका दूसरा नाम आप ऐसे ही बोल सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए ये रिएक्शन आपने 10th स्टैंडर्ड में कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स में ऑलरेडी पढ़ी है, जहां पे आपने इसको एडिशन रिएक्शन के नाम पे वहां पे पढ़ा था। अब एक्चुअली होने क्या वाला है? होगा ऐसा कि जब अनसैचुरेटेड hydrocarbons are heated in presence of catalyst like, अब ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, कौन से कैटलिस्ट में यूज करता हूं। सो कैटलिस्ट लाइक में जैसे पहला आता है निकेल, जिसे आपने रैनी निकेल के नाम में सुना होगा। सेकेंड जो आता है वो है प्लैटिनम। नेक्स्ट आप पैलेडियम को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इन तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है। इसका सिंबल पीटी है, इसका सिंबल पीडी है। तो जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ओके, तो करस्पॉन्डिंग अल्केन मुझे मिलता है। अब पॉइंट ये आता है कि जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या? तो जनरली हम लोग देखते हैं 525 केल्विन टू 575 केल्विन तक मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग टेम्परेचर रीडिंग मेंशन है। तो ये इसका जनरल रिक्वायरमेंट वहां पे हमको देखने को मिलता है, ओके। तो सी हियर, अब रिएक्शन को हमने कैसे लिखना है? तो जैसे अगर आपके पास कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दोनों में फर्क क्या रहेगा? अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मुझे एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लगेगा। आई विल राइट रैनी निकेल एंड वी आर प्रोवाइडिंग हीट। वही अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको वहां पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को यूज करना पड़ेगा। अब ये जो हम यूज कर रहे हैं ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड एंड अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड हमने बस ऐड कर देना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन, ये उसकी दो वैलेंसी जो ऑलरेडी ओपन थी, अब जो हाइड्रोजन आपने ऐड किया वो ऐसे ऐड हो जाएगा वहां। सो मुझे क्या मिल गया? दिस इज करस्पॉन्डिंग अल्केन। उसी तरह से यहाँ पे ये कार्बन है, इसकी एक एक वैलेंसी है, ऊपर एक हाइड्रोजन, इस तरफ एक,
नीचे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, ये है आपका करस्पॉन्डिंग अल्काइन। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे हम लोग हाइड्रोजन्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये जो अनसैचुरेशन था दोनों में, वो कन्वर्ट हो गया है सैचुरेशन में। आइए दोस्तों देखते हैं सेकेंड मेथड, जहां पे हम लोगों ने यूज करने हैं अल्किल हैलाइड्स को। अब अल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं? अल्किल हैलाइड्स ये वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं जो बनते हैं हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हैलोजन के रिप्लेसमेंट से। ओके, सो पहला है बाय वुड्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वुड्स रिएक्शन? सो वुड्स रिएक्शन में हम लोग एक्टिव मेटल को यूज करते हैं, जैसे कि है हमारा सोडियम। ओके, वी आर सपोज टू यूज एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, and reaction is supposed to take place in presence of dry ether। मतलब कि when alkyl halides are treated with active metal like sodium in dry ether, it gives corresponding alkane। अब reaction को कैसे represent करते हैं हम लोग? So RX ये हमारा तरीका है alkyl halides को represent करने का। So alkyl halides okay plus 2 times Na प्लस XR, मतलब अल्किल हैलाइड्स के मुझे 2 यूनिट्स यूज करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये जो ग्रुप है हेलोजन उसके साथ सोडियम कंबाइन हो जाएगा, रिएक्शन हो रही है आपकी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ओके, सो यू आर गेटिंग RR एंड दिस इज नथिंग बट योर अल्किल प्लस 2 टाइम्स NaX। अब ये जो X है इसकी जगह पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है और आप सभी भी जानते हो, X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं वहां पे, और R की जगह पे CH3, C2H5 ऐसे कोई भी ग्रुप्स हम लेते हैं, सो वो जुड़ के हमें करस्पॉन्डिंग अल्केन देते हैं। अब इस रिएक्शन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। पॉजिटिव पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग हायर अल्केन्स को बनाने के लिए इस रिएक्शन को यूज करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो अल्केन मुझे मिलते हैं, ठीक है, द अल्केन विच आई विल बी गेटिंग, इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैं हमेशा देखूंगा। और इसका ड्रॉबैक जो है, ओके, ड्रॉबैक थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम लोग, एंड द मेन ड्रॉबैक इज मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मीथेन को हम लोग इस रिएक्शन से नहीं बना सकते। अगर एक एग्जांपल से हम लोग प्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे इस R की जगह अगर मैंने CH3 ले लिया, दिस इज Cl 2 टाइम्स Na, नेक्स्ट Cl CH3, ओके, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो आप देख सकते हो CH3 CH3 प्लस 2 टाइम्स NaCl, सो मुझे क्या मिला? इथेन मिला वहां। सो अगर एक बेसिक सिंपल एल्किल ग्रुप भी हमने यूज किया, मिथिल ग्रुप, तो मुझे क्या मिल रहा है? इथेन मिल रहा है। मीथेन पॉसिबल नहीं है। सो वुड्स रिएक्शन में हम लोग अल्किल हैलाइड्स को ट्रीट करते हैं एक्टिव मेटल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गेट करस्पॉन्डिंग अल्केन। आइए देखते हैं तीसरा मेथड ऑफ रिएक्शन, जिसमें मैंने अल्किल हैलाइड्स को ही यूज करना है, बट रास्ता थोड़ा अलग रहेगा। यहां पे मैं जाने वाला हूं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के थ्रू। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है? तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है मेरा RMgX। इसे हम लोग ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अब इसे नाम कैसे देते हैं? सो अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जो भी अल्किल ग्रुप रहेगा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने CH3 ले लिया, Mg ले लिया और हेलोजन की जगह मैंने Cl लिया, तो इसका नाम कैसे आएगा? मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर ब्रोमीन रहा, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर आयोडीन रहा, मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर आपने C2H5 लिया, इथिल मैग्नीशियम हैलाइड, जो भी आप ग्रुप लगाना चाहो। सो एक्चुअली ये बनता कैसे है? सो मैंने अल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब जैसे ही इनमें इंटरेक्शन होगा, रिएक्शन होगा, मुझे मिलेगा करस्पॉन्डिंग RMgX, जिसे मैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहूंगा। अब ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, इस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को मैं डिकम्पोज करता हूं विथ वाटर। अब पानी जो है, वाटर मॉलिक्यूल मुझे 2 आयन देता है, H+ और OH-। सो जो H+ है वो इस R के साथ लिंक हो जाएगा टू गिव मी RH, जो कि मेरा करस्पॉन्डिंग अल्केन रहेगा। और यहां पे मिलेगा MgOHX, जिसे मैं लिखता हूं
हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। जो भी हैलोजन यहां प्रेजेंट होगा वही यहां पे भी प्रेजेंट होगा। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि सीक्वेंस हम कैसे बनाते हैं। जैसे सपोज मैंने शुरुआत की CH3X के साथ और लेट्स से CH3Br के साथ। तो ये है मेरा मिथिल ब्रोमाइड, दिस इज मिथिल ब्रोमाइड, ओके, प्लस Mg, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन ड्राई ईथर। सो मुझे मिल जाएगा CH3MgBr, जिसका नाम क्या आएगा, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसे मैंने आगे ट्रीट करना है H2O के साथ। सो मुझे मिलेगा CH3, ऑलरेडी था, एक H ऐड हो जाएगा, CH4 प्लस MgOH, और मैंने Br यूज किया है। सो आई हैव गॉट हियर मीथेन। तो इस तरीके से मुझे अल्किल हैलाइड को यूज करके ग्रिग्नार्ड्स रिएजन के थ्रू करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाते आता है। तो यहाँ पे जितने कार्बन्स रहेंगे उतने कार्बन वाला मुझे अल्केन आसानी से मिल जाएगा वहां पे। बढ़ते आगे, चौथी मेथड, वैसे अल्किल हैलाइड का ही मैंने यूज करना है, तो यहाँ पे नंबर 2 ही है, बट अल्किल हैलाइड के इसका सेक्शन 3 एंड दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी हम लोग हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं अल्किल हैलाइड में, मतलब हैलोजन निकाल के हाइड्रोजन ऐड करना है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग रास्ते। पहला रास्ता है विद नेसेंट हाइड्रोजन। नाउ व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन? नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोजन जिसे मैंने फ्रेशली बनाया होगा। ओके, तो आप देख सकते हो Rx प्लस 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट H। तो नेसेंट हाइड्रोजन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहां से X निकल जाएगा, हाइड्रोजन उसकी जगह दूसरे हाइड्रोजन के साथ X कंबाइन होके मुझे दे देगा HX। सो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मिथिल हैलाइड यूज किया, मीथेन मिलेगा, इथिल हैलाइड यूज किया, इथेन मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो मैंने बनाना कैसे है। तो इसका सिंपल सा रिएक्शन ऐसा है कि जो जिंक है, इस जिंक को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करता हूं। सो वहां पे मुझे 2 नेसेंट हाइड्रोजन और जिंक का क्लोराइड, दैट इज जिंक का सॉल्ट मिलता है। तो यहां पे काफी बार आप देखोगे Zn प्लस HCl ऐसा कुछ लिखा होता है। तो ये जो Zn प्लस HCl है, ये एक्चुअली मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, जिसको मैं रिएक्शन में वहां पे यूज कर रहा हूं। अगला है विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जो हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन में देखा। ठीक है, हमारे पास फेमस कैटलिस्ट है प्लैटिनम, पैलेडियम, रैनी निकेल। तो यहां पे मैंने मॉलिक्यूल फॉर्म लिखा है हाइड्रोजन का। सो अगेन HX H2। अब रिएजेंट बदल चुके हैं, प्लैटिनम और पैलेडियम आप यूज करोगे, बट हो रहा वही है, हैलोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, आई गॉट RH विच इज नथिंग बट द अल्केन, अगेन आई हैव गॉट द सेम। तो यहां पे नेसेंट हाइड्रोजन यूज किया और यहां पे मैंने यूज किया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब जो आखिरी वाला रिएक्शन है दैट इज विथ HI। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, इसीलिए मैं इसको यहां पे अल्केन को बनाने के लिए यूज करूंगा। अब हाइड्रोजन आयोडाइड वाला जो रिएक्शन है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे एक चीज जो आपको याद रखनी है दोस्तों, वो ये है कि मुझे आयोडाइड ही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप अल्किल आयोडाइड को HI के साथ ट्रीट करोगे, तो आयोडीन निकल जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, यू विल गेट RH जो हमारा करस्पॉन्डिंग अल्केन है, और आयोडीन आयोडीन कंबाइन होकर मुझे आयोडीन का मॉलिक्यूल दे देगा वहां पर। सो इस तरीके से ये 3 अलग अलग रास्ते हैं जहां पे हम लोग अल्केन्स को बनाते हैं। अब यहां पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं मैं, मेरे पास अल्किल हैलाइड के लिए अलग अलग फॉर्मेशन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो उसका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि कौन फास्ट रिएक्ट करेगा और कौन स्लो रिएक्ट करेगा, वो कुछ ऐसा है कि जो RF है वो RCl से कम, RCl RBr से कम, और RI जो है दैट इज आयोडाइड्स जो है वो काफी फास्ट रिएक्ट करते हैं। इसलिए ये जो लास्ट रिएक्शन है इसका रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होता है। फ्लोराइड्स हम लोग जनरली यूज नहीं करते बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, बट बाकी के हम लोग अकॉर्डिंगली सीक्वेंस से वहां पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे तीसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, जो कि है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे आप लोग C डबल बॉन्ड O इसे कॉमन देखते हो।
ओके, ऐसे कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, जैसे कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो इनका मैंने यूज करना है अल्केन्स को बनाने के लिए। सो शुरुआत करेंगे हम लोग दो सबसे फेमस रिएक्शन के साथ, जिसमें पहला है क्लेमेंसेंस रिडक्शन, जो कि होता है रिडक्शन विद जिंक एमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब भी रिएक्शन होती है हम देखते हैं नेसेंट हाइड्रोजन यूज होता है, जो हमने पिछले रिएक्शन में देखा। मतलब जिंक एमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुझे क्या प्रोवाइड करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हो इथेनॉल एग्जांपल के तौर पे हमने लिया हुआ है। इसे जब मैं नेसेंट हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करता हूं तो मुझे करस्पॉन्डिंग अल्केन और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो आपको याद कैसे रखना है, तो आपको याद ऐसे रखना होगा कि यहां पे जो हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन मुझे यहाँ पे मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इथेनॉल यूज किया, अगर आप कीटोन यूज करना चाहते हो, सपोज आपने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जो कि है प्रोपेनोन, जिसे हम एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। सो अगर आपने ये यूज किया, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मुझे प्रोपेन मिलेगा बनके। ओके, अगर कहीं ब्रांच भी आती है तो आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो है, जो मेरा ये कार्बोनिल कार्बन है, बस वहीं पे रिएक्शन करानी है, बाकी का जो भी स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहता है। सो दिस इज अबाउट द क्लेमेंसेंस रिडक्शन। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। अगेन रिडक्शन ही है, साइंटिस्ट का नाम बदला बिकॉज रिएजेंट बदल गए। रिएक्शन हो रहा है हाइड्राजीन और KOH के साथ। ओके, हाइड्राजीन जो भी है NH2 के यूनिट्स 2 बार आते हैं, आप देख सकते हो NH2, इसे हम लोग हाइड्राजीन बोलते हैं। अब रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल जो है ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए काफी सारी बुक्स में ऐसा भी मेंशन है कि रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। अब ये रिएक्शन की खासियत क्या है, तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप देखिए, फिर से मैंने इथेनॉल यूज किया। इथेनॉल जब हाइड्राजीन के साथ यूज होगा, ओके, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ ये जो 2 हाइड्रोजन है वो कंबाइन हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पे लिखा गया -H2O। सो आप देख सकते हो ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन अब डायरेक्टली कनेक्ट हो गया इस हाइड्रोजन के साथ, यू कैन चेक इट हियर, और आपको मिलता है हाइड्राजोन। सो जो भी आप यहाँ पे यूज करते हो उसका हाइड्राजोन हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे ये हाइड्राजोन ऑफ इथेनॉल है, हाइड्राजोन ऑफ प्रोपेनॉल आएगा, हाइड्राजोन ऑफ प्रोपेनॉन भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्या यूज किया है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने KOH को यूज करना है, जो वहां पे मेन काम करेगा, इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा। आप देख सकते हो ये जो H2 है वो कंबाइन हो गए, यहाँ पे मुझे करस्पॉन्डिंग अल्केन मिल गया और नाइट्रोजन गैस वहां से निकल चुका है। सो काफी सारी बुक में जो आखिरी का रिएक्शन है उसे कुछ ऐसा बताता है कि इथेनॉल ले लेते हैं, एरो के ऊपर हाइड्राजीन लिख देते हैं, एरो के नीचे वो KOH और ये बना देते हैं, और जितने आपके पास करस्पॉन्डिंग कार्बन है उसका अल्केन वहां पे वो मेंशन कर देते हैं। सो काफी सारी बुक में आप इसे ऐसे भी देख सकते हो। सिमिलरली अगर मैंने प्रोपेनोन यूज किया, ओके, इफ आई यूज प्रोपेनोन, सो वहां पे पर्टिकुलरली आप ये देखोगे हाइड्राजन ऑफ प्रोपेनोन मिल जाएगा और उसके बाद आपको प्रोपेन वहां पे मिलेगा। सो दिस इज अबाउट क्लेमेंसेंस रिडक्शन एंड वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। साइंटिस्ट के नाम है, सो प्लीज रिएजेंट थोड़ा अच्छे से रिवाइज करेंगे, सो याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला जो आता है जहां पे हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड को यूज करना है वो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज दिस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ये वो रिएक्शन होती है जहां पे हम लोग रिमूव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है उसे हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब यहां पे जो कार्बोनिल कंपाउंड मैंने यूज करना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब मैं सोडा लाइम के साथ हीट करता हूं तो मुझे करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है काफी सारे बच्चों को कि सर सोडा लाइम है क्या? तो सोडा लाइम जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, जो हम लोग 3:1 में लेते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट ज्यादा होता है।
अब रिएक्शन कैरी होती है दो स्टेप में। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने ट्रीट करना है NaOH के साथ में, ओके। सो आई विल गेट सोडियम सॉल्ट। सो सोडियम सॉल्ट एक्चुअली मिला कैसे, तो आप देख सकते हो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जगह आ गया Na, ओके। सो यू कैन चेक RCOONA। अगर आपने यहाँ पे एसिटिक एसिड यूज किया, मतलब ये CH3 के साथ, तो आपको मिलेगा सोडियम एसीटेट। व्हाट यू विल गेट? सोडियम एसीटेट एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये जो H निकला है, ये H जुड़ जाएगा इस OH के साथ एंड यू विल गेट H2O। सो पहला जो मुझे सॉल्ट मिला, अब इस सॉल्ट को मैंने दूसरे स्टेप में NaOH के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो आप देख सकते हो ये जो H है ये कंबाइन हो जाएगा इस R के साथ में। So you will get RH, which is our corresponding alkane। और बाकी जो कुछ बचा है वो कंबाइन होके मुझे देता है Na2CO3, which is सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे याद कैसे रखना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे रहा हूं मैं। सो आप जो एसिड को यूज करोगे शुरुआत में, उस एसिड में जितने भी कार्बन एटम है उसमें से आपको एक कार्बन एटम कम कर देना और आपको करस्पॉन्डिंग अल्केन मिल जाएगा। सो एसिडिक एसिड में दो कार्बन होते हैं, दो में से एक निकल गया, मुझे मीथेन मिल जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड में तीन होते हैं, तीन में से एक निकाल दो, बचे दो, तो मुझे इथेन मिल जाएगा। सो ये लॉजिक है, इसके बेसिस पे आप रिएक्शन को काफी आसानी से याद रख सकते हो। वहां पे बढ़ते आगे लास्ट रिएक्शन की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। अब यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोगों ने देखा है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आयंस बनते हैं और आयंस फिर माइग्रेट करते हैं रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे और फिर मुझे मेरा प्रोडक्ट मिलता है। सो सी हियर द रिक्वायरमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने यूज करना है, ओके। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जैसे देखिए मैंने सोडियम एसीटेट मेंशन किया है। सो सोडियम एसीटेट वाटर एक्वियस बोला है, जब ये इलेक्ट्रोलाइज होगा तो मुझे करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलेगा। अब देखो दो यूनिट यूज किए हैं। सो जो भी एल्किल ग्रुप है, एक्चुअली हम लोग एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, RCOO, वो सॉल्ट है तो Na आ गया। सो ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे CH3 था तो मुझे CH3 इथेन मिलेगा और इसके साथ बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स है, NaOH है, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब एक्चुअली रिएक्शन होता कैसे, सो रिएक्शन के लिए आयोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की शुरुआत ही जो है वो आयोनाइजेशन से होती है। सो आपके पास जो सॉल्ट है वो आयोनाइज हो जाएगा, आपको एसीटेट आयन मिलेगा एंड यू आर सपोज टू गेट व्हाट, सोडियम आयन। और सिमिलरली वाटर जो है वो आयोनाइज होगा OH माइनस में और H प्लस में। अब यहां पे जाने के लिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि जो हमारा एसिड का जो आयन है नेगेटिव है, सो कहां माइग्रेट करेगा, वो जाएगा एनोड की तरफ। और जैसे वो एनोड की तरफ जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं वो इलेक्ट्रॉन वो दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो देगा तो अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, और अनस्टेबल फॉर्म में आने की वजह से अब जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो दे देता है। देखो दो कार्बन डाइऑक्साइड मिले, मतलब यहां से जो CH3 मिलेगा, ये CH3 दूसरे CH3 को पकड़ेगा, बिकॉज दो आयंस है, और CH3 कंबाइन हो जाएंगे तो गिव मी करस्पॉन्डिंग इथेन, और यहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसके दो यूनिट्स यहां पे आप देख रहे हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से भी अल्केन्स को बना सकते हैं। सो ऊपर अगर हम लोग देखें तो पहला है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, दूसरा है अल्किल हैलाइड्स है, फिर हम लोगों ने देखा कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनते हैं, लास्ट वन वाज द इलेक्ट्रोलाइसिस ओवर देयर। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट आया हो किसी भी मेथड को समझने में, काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। हम लोग आपके उस डाउट को सॉल्व करने का पहला प्रेफरेंस रखेंगे, आपके डाउट सॉल्व हो ये हमारी पहली कोशिश रहेगी। इसके साथ बने रहिए हमारे इस चैनल पे। वीडियो अगर पसंद आया हो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में।